एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, इसका ऑलरेडी एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसमें हमने क्वेश्चंस करे थे 1 to 4 और आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि पेज नंबर 151 एनसीईआरटी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, है चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली। यानी कि कहता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई और एफ एबी एंड सीडी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ओके, आगे कहता है कि सी फिगर, यानी कि इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे पहले से बना रखी है, आप देख सकते हैं। आगे कहता है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, देखो ना, ए एफ एंड ई सी, ये वाला, ये दोनों लाइन सेगमेंट, ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, ये बीडी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस, है ना। तो हमने इन तीनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसकी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो भैया इसमें गिवन क्या है कि इन फिगर, और फिगर में एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ओके, इन विच ई एंड एफ are the midpoints of sides, देखो E किसका है बेटा? AB का, तो of sides AB and F किसका है बेटा? CD का, CD रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब आपने जो प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, जैसा कि मैंने बताया कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यानी कि BD को ट्राइसेक्ट करते हैं, इट मींस तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि BQ इक्वल टू QP इक्वल टू PD, है ना। ये चीज, ये हमने प्रूफ करना है ना। ओके, तो कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, सीधा प्रूफ देखते हैं इसका। और बच्चों बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे। देखो मैं पहले इस ट्राइंगल में वर्क करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में आप ध्यान दें कि ये मिड पॉइंट है ना भाई, ये गिवन है ना, इट इज गिवन कि ये मिड पॉइंट है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, और एक इजी तरीका कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ये गिवन नहीं है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अगर कैसे भी करके मैं ये चीज प्रूफ कर दूं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्यूब मिड पॉइंट हो जाएगा पीबी का, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, है ना। ओके, तो पहले मेरे को इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है, और सिमिलरली मैं फिर इस वाले ट्राइंगल में काम करूंगा, और इसको इसके पैरेलल तो दिखा ही चुका हूं, और ये मिड पॉइंट है, तो फिर वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, तो आपस में तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगे और प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है इसको पैरेलल दिखाना। कैसे? अब देखते हैं कैसे। तो एक बात बताओ कि वी हैव क्या भैया कि AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, ये हमें दे रखा है ना भाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल तो होंगी ना। ओके, तो भैया अब देखो कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं हाफ का, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, है ना। एंड यहां पे एक बात बताओ, जब ये पूरी साइड के पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी तो पार्ट के पैरेलल होगा ना। तो मैं यहां पे लिख दूं कि इसकी AE भी पैरेलल होगी CD की CF के, है ना, ठीक है। ओके, अब मैं अगर AB का आधा करता हूं तो मैं AE लिख सकता हूं बेटा। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि बेटा ये दे रखा है कि E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है तो जितना ये है उतना ही होगा, है ना भाई। सपोज करो ये 10 है, तो ये 5 और ये 5, तो जब मैंने इसका आधा किया तो मैं ये वाला 5 लिखूंगा, ये वाला 5 लिखूं, बात तो एक ही है ना। ओके, सिमिलरली अगर मैंने CD का आधा किया तो मैं ये लिख सकता हूं FC, है ना, या CF एंड AE पैरेलल टू CF। अब देखो मैंने
क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया। कौन से क्वाड्रिलेटरल का? AECF का। तो भैया अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूं, है ना। सो इट इंप्लाइज दैट कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि AF पैरेलल हो गया CE यानी कि EC के। ओके, तो इस चीज का हम यूज करेंगे, है ना। अब मैं इस ट्राइंगल में आता हूं बेटा। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आता हूं, जैसा मैंने आपको समझाया था वैसे ही हम काम करने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल BAP, तो भैया BAP में ध्यान दें, E मिड पॉइंट है ना। BAP कॉमा E इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड अब एक बात ध्यान से देखना, जब ये इसके पूरी लाइन के पैरेलल है, हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, तो बेटा इसका ये वाला पार्ट भी तो इसके वाले पार्ट के पैरेलल होगा, है ना। तो ये तो अंडरस्टूड है। एंड तो मैं ये बात लिख दूं, एंड यहीं पे लिख देता हूं, AP पैरेलल है EQ पे, है ना। तो बेटा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो व्हाट वी कैन से कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q is a midpoint of BP. Q is a midpoint of BP, है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी। और इट इंप्लाइज आप ध्यान दो कि अगर Q BP का मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया BQ इक्वल हो गया QP के, कह सकते हैं ना। और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब यही काम मैं इस वाले ट्रायंगल में करूंगा। आप ध्यान दें, इस वाले ट्रायंगल में करने जा रहा हूं। देखो ना, ध्यान से देखो, F मिड पॉइंट है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और फिर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं। ऑल्सो इन ट्राइंगल, भाई इसका नाम क्या है देखेंगे ध्यान से, DCQ, है ना, या DQC बात एक ये DCQ। ओके, तो DCQ में मैं यहां पे आ रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम है ना, तो यहां पे आ जाते हैं। तो DCQ में F is a midpoint. F is a midpoint of CD and भाई देखो ना, जब ये पूरी साइड पूरी के पैरेलल है, मैं यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूं ये बात, तो बेटा इसका ये वाला टुकड़ा भी तो इसके वाले टुकड़े के पैरेलल होगा। तो एंड भाई इस बात को नीचे लिख देता हूं या यहीं पे लिख देता हूं, एंड PF, या नीचे लिख देता हूं, स्पेस कम है, एंड PF पैरेलल टू CQ। ओके, सो बेटा what we can say कि P is a midpoint of DQ, है ना। So therefore by converse of midpoint, theorem, P is a midpoint of DQ. P is a midpoint of DQ. ओके, और अगर P मिड पॉइंट है DQ का, तो इट इंप्लाइज DP और PQ इक्वल हो गए, है ना। तो इट इंप्लाइज DP इक्वल टू PQ। ओके, तो बच्चों इसको सेकंड मान लेते हैं। और अब आप ध्यान से देखो 1 और 2 को, भाई देखो ना, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, लेट्स सपोज ये x थी तो ये भी x है, और आपने इसमें क्या दिखाया कि ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, यानी कि ये इसके भी इक्वल है, तो ये भी x हो गई, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गई। तो बेटा मैं लिख दूं 1 और 2 से कि तीनों साइड इक्वल हो गई। तो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, we can say BQ इक्वल टू PQ या फिर QP इक्वल टू PD, है
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर सेम 151 एनसीईआरटी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, कोशिश करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको यहां कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स से ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इसके रिगार्डिंग क्या बात बोली गई है, एक बार दोबारा पढ़ता हूं। शो दैट द लाइन segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। देखो बात को समझो, कहता है कि अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे एलिट से, तो इनको ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। सिमिलरली ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन किया मैंने। तो बेटा ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने, तो इस ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल दिखानी है और ये वाली साइड इसके इक्वल दिखानी है, ये प्रूफ करना है। लेकिन एक बार और पढ़ूंगा मैं क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, ध्यान सुनना। कहता है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ईच अदर, ठीक है। तो आई एम श्योर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स से इनके नाम देते हैं PQRS, तो नामकरण हो गया सबका। और क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही इनको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों आई एम श्योर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में क्या है। तो अब आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो लिख लेते हैं। तो गिवन में इन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। बस ये दे रखा था आपको। तो इन फिगर P, Q, R and S are the midpoints of sides AB। भाई P किसका है? AB का, फिर BC, फिर CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और टू प्रूफ, अब प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ, तो भैया प्रूफ ये करना है कि PR एंड SQ जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। सो मैं ये कह सकता हूं कि लेट्स से अगर ये पॉइंट O है तो मैं कह सकता हूं PO इक्वल टू OR, है ना। बाइसेक्ट का मतलब यही है ना कि PO इक्वल टू OR एंड SO या फिर QO इक्वल टू SO, है ना। QO इक्वल टू SO या OS, बात एक ही है ना। ये प्रूफ करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, सीधा प्रूफ देखते हैं इसका। तो बच्चों देखो इसके पीछे लॉजिक भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे उसको, बस इसको ज्वाइन करा रहा हूं मैं ना, AC को ज्वाइन करा रहा हूं। ओके, अब आप ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखें। मैंने आपको ये बोला था, मैंने आपको एक्चुअल में मिड पॉइंट थ्योरम समझा रखी है। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको ये समझाया है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसका आधा होता है। तो यहाँ पे भी इस वाले ट्राइंगल में वो सिचुएशन लग रही है बेटा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, है ना। और सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में भी ये सिचुएशन लग रही है क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या क्या जैसे कि मैं अभी तक हर एक क्वेश्चनों में इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करता आया हूं, अभी भी कर सकता हूं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो उसके बाद ध्यान से देखो कि ये क्या है बेटा, ये जो है ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, है ना, डायगोनल्स। और हम ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हो गया बस हमारा क्वेश्चन प्रूफ। तो क्वेश्चन में तो बस इतना ही था, है ना, बहुत ईजी है। तो चलो करते हैं एक बार, है। तो देखिए सबसे पहले मैं इनको क्या करने वाला हूं बेटा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने वाला हूं। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में काम करता हूं पहले, यानी कि DAC, इन ट्राइंगल DAC। ओके, तो DAC में सबसे पहले S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, भाई देखो ना, S किसका है, DA, ऑफ DA एंड DC रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके, तो भैया मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट
थ्योरम, मैं ये कह सकता हूं कि एस आर इज पैरेलल टू AC एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कह सकते हैं ना बेटा? ओके, बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है अब। अच्छा, इसको फिलहाल एक मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। अब सिमिलरली मैं इसमें प्रोसीड करता हूं, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल BAC comma by midpoint theorem, what we can say कि PQ is parallel to AC and PQ is a half of AC। तो भैया PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC, और ये सेकंड हो गई। तो जो आई एम श्योर यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी था। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से, तो भैया एक और दो से हम क्या कह सकते हैं, जब ये इसके पैरेलल और ये इसके भी पैरेलल, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। सो हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू SR एंड चेक करो, जब राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR। तो भैया हमने देखो वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इट इंप्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब क्योंकि अच्छा, इसको अगर मैं, आप इसको इग्नोर करो, ये वाली लाइन है ही नहीं। अब आप ये देखो कि ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है, और ये क्या है, इसके डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो भैया ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, हो गया प्रूफ। तो बस ये बात लिख दो कि सिंस वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisect each other, है ना, bisect each other। ओके, तो भैया अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इट इंप्लाइज, मैं ये कह सकता हूं कि PO बराबर OR हो गया, है ना, PO बराबर OR हो गया, एंड OQ बराबर, भाई देखो ना, OQ बराबर OS हो गया, है ना, या QO बराबर, बात एक ही, OQ लिखो या QO लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, SO हो गया, है ना, SO हो गया। ठीक है, तो भैया चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ में भी आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर लास्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस एक्सरसाइज का ही नहीं, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो खुश हो जाइए, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 के ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, यानी कि ABC एक राइट ट्राइंगल है। मैं राइट ट्राइंगल बना लेता हूं पहले। ओके, तो A B और C पे राइट एंगल है, तो C पे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है ना। ओके, तो ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, फुल स्टॉप। कहता है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB, यानी कि हाइपोटेनस AB के मिड पॉइंट से, जो कि M है, इससे एक लाइन थ्रू करनी है, हमने पास करनी है, जो कि पैरेलल होनी चाहिए BC के। कहता है कि आई रिपीट, ABC is a triangle right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at D, जो कि AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहां से एक लाइन जो मैंने पास करनी है वो BC के पैरेलल होनी चाहिए और AC को D पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, ओके, शो दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो एक तो मुझे ये प्रूफ करना है कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये तो हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से साफ नजर आ रहा है पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, तो BD यानी कि ये वाली साइड AC पे परपेंडिकुलर है। नहीं, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया क्या, सॉरी गलत पढ़ दिया। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये मेरे को 90 डिग्री का दिखाना है। ओके, दूसरा आपसे बोला है कि CM बराबर MA, यानी कि CM यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये MA के बराबर है, और AB की आधी है, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये क्वेश्चन था, है ना, 3 पार्ट अब आपने ये करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि इन फिगर ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी जो है वो राइट एंगल है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी, है ना। और एक चीज और भी है, एंड एम डी इज पैरेलल टू बीसी, ये भी दे रखा है आपको कि एम डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, टू प्रूफ करना है आपने। तो टू प्रूफ भैया 3 पार्ट है। नंबर 1, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। पहली बात तो ये कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, नंबर 2, सेकेंड है एम डी परपेंडिकुलर टू एसी, एम डी परपेंडिकुलर टू एसी। और लास्ट वन इज थर्ड, यानी कि थर्ड है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना, हाफ ऑफ ए बी, दैट्स इट। ये 3 पार्ट है। चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, सीधा प्रूफ पे आते हैं। तो भैया देखो पहला पॉइंट तो बहुत इजीली प्रूफ हो गया, है ना, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हो जाएगा। तो देखिए पहले पॉइंट के लिए इन ट्राइंगल एबीसी या एसीबी पढ़ लो, कोई नहीं, एसीबी कॉमा एम इज अ मिड पॉइंट, कॉमा एम, यहां पे लिख देता हूं, चलो, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एम डी पैरेलल टू बीसी। तो भैया व्हाट वी कैन से कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो भैया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो भैया हम ये कह सकते हैं कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, तो चलो ये तो प्रूफ हो गया, है ना, एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मेरे को ये वाला एंगल राइट एंगल प्रूफ करना है, तभी मैं एनडी को एसी पे परपेंडिकुलर शो कर सकता हूं। तो अब बात ये आती कि ये कैसे करें, है, ये कैसे करें। तो ये प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो ना, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये वाले एंगल दोनों इक्वल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो भैया चेक कर लो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गई होगा। तो भैया डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री का हो गया, और अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो एम डी परपेंडिकुलर एसी हो गया, है ना। तो भैया इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल ए डी एम इक्वल है एंगल ए सी बी के। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में आप लिखेंगे क्या चीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। और अगर ये बात है, मतलब आपने एडीएम को 90 डिग्री दिखा दिया, तो व्हाट वी कैन से एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो भैया सेकंड पार्ट में प्रूफ हो गया, है ना। अब थर्ड पार्ट रह गया, उसको और ध्यान से देखते हैं। थर्ड पार्ट में मेरे को सीएम को एएम के इक्वल दिखाना है और एबी के हाफ दिखाना है। खैर एबी के हाफ तो मैं इजीली दिखा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मेरे को इक्वल दिखाना है, तो मैं उसको इक्वल कैसे दिखा सकता हूं। इसके लिए आप ध्यान दें, अगर मैं इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स में कॉन्वेंसी प्रूफ कर दूं, कैसे कॉन्वेंसी प्रूफ करूंगा, देखो ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि मैं ये बात प्रूफ कर चुका हूं कि डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ये वाली साइड कॉमन है, और ये दोनों एंगल ईच 90 डिग्री है, चेक कर लो, है ना, दोनों एंगल ईच 90 डिग्री है। तो भैया साइड एंगल साइड मैं ये कह सकता हूं ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो बस काम बन गया अपना। तो इन ट्राइंगल भाई क्या पढ़ेंगे इसको, सीडीएम या फिर एमडीसी एंड ट्राइंगल एमडीए। ओके, तो चलो इसकी एमडी के इक्वल, रीजन में कॉमन साइड, है ना, कॉमन टू बोथ। ओके, तो इसका एंगल कौन सा, एमडीए
MDA इसके एंगल MDC के इक्वल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसका एंगल MDC लिखना था देखो यहाँ पे ना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने MDC लिया, तो इसके एंगल MDA के इक्वल। रीजन में ईच 90 डिग्री है ना बेटा, ईच 90 डिग्री। ओके, तीसरा इसकी कौन सी DC, इसकी DA के इक्वल है। रीजन में फ्रॉम अबव, भाई यहाँ पे प्रूफ किया था ना फ्रॉम अबव, तो फ्रॉम अबव यानी कि ऊपर से। ओके, तो भैया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल व्हाट वी कैन से ट्राइंगल MDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MDA। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होती हैं। तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी CM यानी कि वाली साइड इसकी MA के इक्वल है, यानी कि AM के इक्वल है, बात एक ही है ना। तो इसकी CM इसकी MA के इक्वल आ गई है ना। और क्योंकि MAB का मिड पॉइंट है, तो मैं AM की जगह हाफ ऑफ AB भी लिख सकता हूं, है ना। ठीक है, चलो ये बात लिख के दिखा देता हूं कि M is a midpoint of AB, तो it implies AM यानी कि MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो गया। तो भैया इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि CM बराबर MA और MA किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो यही प्रूफ करना था बेटा, तीसरे पार्ट में चेक कर लो। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो कुल मिला के हैंस प्रूफ्ड, और मुबारक हो, ये चैप्टर आपका हुआ इस क्वेश्चन के साथ खत्म। तो जो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो फिर समय आ चुका है बाय बाय करने का। तो बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।